तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर आपके एग्जामों में हमने देखे हैं। लगातार 5 सालों से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखे गए हैं। तो क्या वो इस साल नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे। बस उन सवालों को आपको सीखना होगा। सीखने के लिए आपको अपने पास एक पेन और एक कॉफ़ी रखनी पड़ेगी। आप अपने पास पेन और कॉफ़ी रखेंगे और जो हम सवाल करा रहे हैं इन्हें नोट करते चलना और इनको बार बार करना। यदि आप इनको बार बार करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस होगी तो फिर आपका सवाल बन जाएगा। और बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। तो आपको हमारे द्वारा जो सवाल सिखाए जाएंगे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम अपने सवालों पर बढ़ते हैं। अपने पास पेन और कॉफ़ी रख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है, इस सामने है, बहुत सिंपल सवाल है। और हम इस सवाल के आधार पर हम आपको 2-3 सवाल और आपको देंगे जो आप करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, लिखा है 80 का 25%। 80 गुणे में 25 बटे में 100। बच्चे बोल रहे सर 80 गुणा कहाँ से आया? जो बीच में एक शब्द दिख रहा है का, तो जब भी बीच में शब्द दिख जाए का तो उसको बोलते हैं अपन का, मतलब ऑफ। ऑफ है बोर्ड मास के नियम में होता है एक बोर्ड मास। तो बोर्ड मास, तो ओ शब्द है, ओ का मतलब होता है का या की, जिसको अपन इंग्लिश में ऑफ भी बोल सकते हैं। तो अभी इससे ध्यान मत दो, सिर्फ हम जो सवाल बता रहे हैं इसको करना है। तो जो जब भी आपको ऐसे सवालों के बीच में का आ जाए तो आपको गुणा लगाना है। यहाँ पर 25 और यहाँ पर जो निशान दिख रहा है परसेंटेज का, जब भी पीछे परसेंटेज आए तो आपको बटे में 100 लगाना है। अब देखिएगा, 25 चौको 100, 4 बार में गया, क्या बचा? 80 बटे 4 बचा। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 बचा 2, तो कितना परसेंट हो गया भाई? 20%। कहाँ है हमारा? कहाँ है, मतलब 20% नहीं, 20 आ गया आंसर। तो 20 कहाँ है हमारा? डी ऑप्शन में। चलिए अगला देखें। अगला देखते हैं। ये रहा अपना अगला। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया। जो खरीदा गया उसको अपन क्रय मूल्य कहते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 550 रुपये में बेच दिया गया। मतलब पहले हम खरीद के लाए और उसको बेच भी दिया। ऐसे हम कोई शॉपकीपर हैं, कोई दुकानदार हैं या कोई हम व्यापारी हैं, कोई वस्तु हम बाजार से लाए तो हम 500 की लाए और 550 में बेच दी, तो हमें कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये का। अब वो बोल रहा है कि जो लाभ प्रतिशत है वो बताना है। तो जब भी लाभ प्रतिशत बताएं तो जितने का फायदा होगा वो लिख देंगे, लिख दोगे। एक फॉर्मूला होता है, हम आपको बताएं, फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ था? 50 रुपये का, गुणे 100 कर देंगे, ओके। क्रय मूल्य क्या था अपना? क्रय मूल्य 500 रुपये, 500 कर दिया भाई। हमने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। हमारे पास क्या बचा संख्या? 50 से कम 50 बटे में 5। 5 से हमने 50 को डिवाइड किया कितनी बार में? 10 बार में। तो 10% जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ है हमारे? सी ऑप्शन में। कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा? क्लियर सभी का? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ले रहा आपके सामने, बड़ा सिंपल सवाल है, वही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये सवाल सीखने चाहिए। यदि नहीं करके जाओगे तो आप जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन कहोगे सर आपने जो वीडियो सिखाए थे, जो सवाल बताए थे, उन्हीं सवालों से मिले जुले क्वेश्चन आए हैं। फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो आप देखो भाई, पढ़ो अच्छे से, समझो, ठीक है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले
जब भी हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस 18, 15 माइनस ब्रैकेट 8 प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 भागे 3। अब फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करना, अंदर का हो गया, एक और रह गया। 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और 4 और 8 कितना होता है 12। तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 12, 15 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो भाई बोल सकते हैं। इस सवाल को हम एक बार और आपको बताना चाहते हैं भाई, जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले बीच का जो होता है इसको सॉल्व करते हैं। 3 चौको 12, फिर 3 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 3 चौको 12, 4 को इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 और माइनस 15, तो 15 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल कीजिए, इसको भी आपको सॉल्व करना है। कैसे देखिए, पहले आपको लिख लीजिएगा इन सवालों को। जैसे यहाँ पे लिखा 3.5, फिर है 4.25, फिर है 1.75, यहाँ लिख दिया 0। क्यों लिखा 0? क्योंकि यहाँ की जो संख्या थी, जैसे हम यहाँ पर क्या जगह खाली दिख रही थी, तो जब भी जगह खाली दिखे उसमें अपन को 0 लिख देना है। ठीक है, देखिए इसको घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसमें से हम ये वाली संख्या घटाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ दें। तैयार है भाई सभी? चलिए, तो हम 3.5 और 4.25 को जोड़ते हैं, 5 7 7। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी का? अब देखिए 7.75 में से 1.75 को माइनस कर देंगे, 0.06, तो कितना आ जाएगा 6.00। कहाँ है हमारा ए ऑप्शन। किसी कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा? यदि भाई तकलीफ, कष्ट, पीड़ा है तो आप हमें बोल सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, बड़े अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल 5 आए। मतलब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसमें हम 12 से, 15 से और 20 से भाग दें, लेकिन शेष तीनों में क्या बचना चाहिए 5। तो वैसे हमारे हिसाब से ट्राई में छोटी संख्या करनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या। उन्हें बोले छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 60। पहले 60 को ट्राई करते हैं, 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60। यहाँ तो भाई शेष कोई बचा नहीं, बचा शेष। चलिए ए बाहर हो गया। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है? इससे थोड़ा बड़ा है 65, तो हमारा जी खत्म हो गया, इससे नहीं हुआ। और 60 में जे तो देखो बचेगा नहीं। ठीक है, 60 से ए तो होगा नहीं। फिर अब हमारी दो संख्या बची हुई हैं, 65 और 125। चलिए 65 को करके देखें 12 से, तो 12 पंचे 60, बचा कितना 5। देखो यहाँ तो शेष मिल गया। 15 से करके देखो 65 में, 15 चौको 60, तो यहाँ पर भी 5 मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। 20 से करके देखो, 20 तिया 60, तो यहाँ पर भी 5 मिल गया।
तो यहाँ पर तो भाई मैं 65 तो क्लियर हो गया। चलिए अब 125 को भी ट्राई करके देख लेते हैं, इससे भी 5 आ सकता है। तो 125 को करके देखें तो हमारा बस 66 खत्म था, ये भी खत्म है। अभी हमारा इस पर अभी सही चल रहा है। अब 125 को ट्राई करें। चलिए 12 से करते हैं। 125 12 ही दाम 120, कितना बचा 5। चलो यहाँ पर 5 आ गया। फेंक किया हमने 15 से, तो 15 अट्ठे 120, यहाँ पर 5 आ गया। फिर करेंगे 20 से, 125 में 20 छक्के 120, तो यहाँ पर भी 5 आ गया भाई, दोनों जगह 5 हैं। अब उसने पूछा क्या है, सबसे छोटी। सबसे छोटी मतलब ये दोनों तो है नहीं अपनी। फिर क्या है 65 है, 125 भी आ रहा है, लेकिन 125 65 से बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 65। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, संख्या जी दी गई है, इसमें 9 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर निकाला है। 9 का स्थानीय मान, पहले यहाँ पर संख्या लिखें हम इस प्रकार से। ठीक है, 9 का स्थानीय मान देखिए, यहाँ पर 9 का स्थानीय मान हमने लिख दिया। बोला 5 का अंकित मान, और 5 का हो चाहे किसी का अंकित मान हो, चाहे 4 का कहे चाहे 5 का कहे, जिसका रहता है वो उतना ही रहता है। तो हमें इस 9000 में से 5 घटाएंगे। जब 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 8995। 8995 कहाँ है भाई, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में। तो भाई हमने आपको क्वेश्चन जो कराए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं भाई, और इन्हीं क्वेश्चन को यदि आप करके जाते हैं तो मान के चलिए इन 6 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामों में बिल्कुल इन्हीं आधार पर आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाली वीडियो है। आप करें या ना करें वो अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है पढ़ाना और समझाना। ठीक है, और यदि भी कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है तो वो आप हमें बता सकते हैं। तो वीडियो में हमने जो सवाल सिखाए, यदि आपको थोड़े से भी समझ में आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, हम दोबारा समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।